दोस्तों तारीख आज 1 अप्रैल 2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। घरों तक पहुंची मिडिल ईस्ट जंग की आंच, दूध, किराना, इलाज होंगे महंगे, रोजमर्रा के सामान के दाम बढ़ाने की तैयारी। देश में कमर्शियल एलपीजी की कमी से हजारों प्लास्टिक यूनिट पर लगा ताला। रेलवे स्टेशनों पर मजदूरों की भीड़, राजस्थान, मुंबई, गुजरात, हर जगह एक जैसा नजारा। मजदूरों का कहना है कि जब खाना बनना ही मुश्किल हो गया है तो शहर में रहना बेकार है। सरकार का दावा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीनी हालत गंभीर बने हुए हैं। आज से देश के सभी टोल प्लाजा होंगे कैशलेस। वाहन चालक सिर्फ फास्टैग या यूपीआई पेमेंट के जरिए ही टोल टैक्स चुका सकेंगे, जिसके लिए एंड्रॉइड फोन अनिवार्य होगा। वार्षिक पास की कीमत 3000 से 3075 रुपए हुई। बिहार के नालंदा जिले में शीतला माता मंदिर में पूजा के दौरान मची भगदड़ हादसे में 9 लोगों की मौत, जिनमें 8 महिलाएं। जसमदीद बोले, भीड़ ज्यादा थी, मंदिर में पैसे देकर एंट्री करवाई जा रही थी। भीड़ विरोध करने लगी, फिर धक्का मुक्की हुई और भगदड़ मच गई। कई जसमदीद बोले, ये सब प्रशासन की लापरवाही, वहाँ पर कोई मैनेजमेंट नहीं था। अमेरिका ने ईरान में हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की। 2000 पाउंड को बंकर बस्टर बमों से किया अटैक। राष्ट्रपति ट्रंप ने शेयर किया वीडियो। वहीं इराक में अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर ईरान ने किया हमला। दुबई में उड़ाया कुवैत का तेल से भरा जहाज। एक्सपर्ट बोले, ये जंग दुनिया को महाविनाश की ओर धकेल रही। न गैस नहीं गुजारा, मुंबई में एलपीजी संकट का असर। घर वापसी को मजबूर हुए प्रवासी मजदूर। बोले, खाना पकाने के लिए लकड़ी और कोयला खरीदने की हिम्मत नहीं। ब्लैक मार्केट में एलपीजी सिलेंडरों की ऊंची कीमत। गुजरात में मोदी बोले, कांग्रेस अफवाह फैला रही। पेट्रोल पंपों पर भीड़ जुटाकर व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश। देश में स्थिति कंट्रोल में है। वहीं पीएम मोदी के बयान पर कई लोग बोले, प्रधानमंत्री एसी में बैठकर बयान दे रहे हैं। उनको नहीं पता जमीनी हकीकत क्या है। यहाँ गरीब परेशान हो रहा, गैस सिलेंडर बुक ही नहीं हो रहा। सरकार के डिजिटल स्ट्राइक आईटी नियमन 2021 में बदलाव का नया मसूदा किया जारी। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकारी निर्देशों की अनदेखी नहीं कर सकेंगे। उन्हें गाइडलाइन एडवाइजरी माननी ही होगी। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो संबंधित डिजिटल मीडिया कंपनी सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराई जाएगी। कंपनी डिफॉल्ट हुई तो सबसे पहले मजदूरों को मिलेगा बकाया। लोकसभा में बैंक करप्शन संशोधन बिल हुआ पास, 14 दिन में मंजूर होगा। दिवालिया अर्जी, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, ये नया सिस्टम पुराने फास्ट ट्रैक प्रोसेस की जगह लेगा, क्योंकि पुरानी व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही थी। ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाएगा। संसदीय समिति ने दी मंजूरी। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, नहीं पता ईरान के साथ चल रही जंग कब खत्म होगी, इसका समय तय नहीं किया जा सकता। लखपति दीदी महिलाओं को 3000 रुपए और 2 लाख नौकरियां। असम चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने 31 वादों का जिक्र करते हुए कहा कि लव जिहाद पर एक्शन लेंगे। बांग्लादेश से मुस्लिमों की कब्जाई जमीन वापस लेंगे। यूसीसी भी लागू करेंगे। खुल रहा क्रूड ऑयल, $116 प्रति बैरल के पार पहुंची कीमत। तेल की कीमतें $10 बढ़ने से 0.60% बढ़ेगी। महंगाई रेटिंग एजेंसी केयरइज ग्लोबल के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ और रुपए पर भी असर। कच्चे तेल की कीमतों में हर $10 प्रति बैरल बढ़ोतरी से भारत में रिटेल महंगाई 60 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकती है। भारत समेत दुनिया भर में इंटरनेट ठप होने का खतरा। जंग से होर्मुज में बिछी केबल्स को नुकसान की आशंका। समुद्र में 97% ग्लोबल डेटा। राजस्थान में एलपीजी कालाबाजारी को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा हुए सख्त। तत्काल एफआईआर के दिए निर्देश। कहा, एलपीजी से जुड़ी शिकायतों का समाधान 24 घंटे के भीतर किया जाए। इसके लिए जिलों में हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के साथ छिड़ी जंग को और खींचने के मूड में नजर नहीं आ रहे। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा कि वह होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोले बिना भी युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार है। होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए यूएस बाद में अलग से ऑपरेशन चला सकता है। पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में सम्राट संस्कृति म्यूजियम का किया उद्घाटन। सारणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट और वाव थाराड़ में 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बोले, भारत को इस सेक्टर में ग्लोबल हब बनाने का कोरोना काल में लिया संकल्प। महिलाओं को उत्पीड़न के माहौल से बचाने के लिए केंद्र सरकार अपग्रेड कर रही सी बॉक्स पोर्टल। इसमें 17,000 थाने कनेक्ट होंगे। कोई ताने मारे, छेड़खानी करे तो पोर्टल में शिकायत दे, नजदीकी थाने से तुरंत मदद पहुंचेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट। 13 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। वही लिस्ट में 144 प्रत्याशी, दूसरी लिस्ट में 111 और तीसरी लिस्ट में कुल 19 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी।
ईरान समर्थक उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल की हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर किया मिसाइल अटैक, पेट्रोल टैंक में लगी आग। वहीं जंग के बीच फारस की खाड़ी में भारत के 18 जहाज और 485 भारतीय क्रू फंसे। सीएम पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार का बड़ा दाव, बिहार के 360 कॉलेज विहीन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की। इस फैसले का उद्देश्य युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं को साधना है। इससे लाखों छात्रों, खासकर छात्रों को उच्च शिक्षा मिलेगी और पलायन रुकेगा। यूपी में रजिस्ट्रेड टैक्स, बैंकिंग समेत कई सेक्टर्स के नियम बदले, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगी ओला उबर। 1 क्विंटल गेहूं पर किसानों को 160 रुपए ज्यादा मिलेंगे। पैन कार्ड नियमों में सख्ती और टोल टैक्स की दरों में बदलाव शामिल। ट्रंप बोले, अमेरिका किसी देश की मदद नहीं करेगा, हमसे तेल खरीदो नहीं तो हिम्मत दिखाओ और होर्मुज जाकर ले लो। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी, बोले ईरान पर जमीनी हमला कर सकते हैं। कोलकाता में ईसी ऑफिस के बाहर भाजपा टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, ममता का आरोप, भाजपा ने बंगाल में अवैध वोटरों के नाम जोड़ने की कोशिश की। ओडिशा में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के बाद यूपी में मचा बवाल, लखनऊ से मुरादाबाद तक सड़क पर उतरे किसान, कहा जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा हमारा धरना जारी रहेगा। लश्कर आतंकी सबीर अहमद ने पूछताछ के दौरान किए कई चौंकाने वाले खुलासे, कहा काल काजी मंदिर, लोटस टेम्पल, छतरपुर मंदिर की रेकी के बाद पाकिस्तान भेजा था वीडियो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण 5 अप्रैल तक कई राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के द्रास में हुई बर्फबारी, दिल्ली में छाई धुंध। माता पिता से मिली पत्नी की संपत्ति पर पति का कोई अधिकार नहीं, पारिवारिक विवाद पर आंध्र हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। अदालत ने कहा निसंतान महिला का सब कुछ पिता के वारिस को मिलेगा। ईरान जंग की वजह से दुनिया पर छाए तेल संकट के बीच श्रीलंका, मालदीव और नेपाल की मदद, भारत की तारीफ सुन बौखलाए पाक एक्सपर्ट कमर चीमा, शहबाज सरकार से चिढ़े पाकिस्तान को भी दूसरे मुल्कों की मदद करनी चाहिए। अनंत सिंह बोले, बिहार से शराबबंदी खत्म, छोटे बेटे को आईपीएस बनाना चाहते हैं सीएम। फेस पर कहा जदयू से निशांत, बीजेपी से सम्राट अच्छे नेता। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा गोल्डन टेम्पल पहुंची, लंगर हॉल में जूठे बर्तन मांजने की सेवा की, दुपट्टे से सिर ढका, गुरुबाणी सुनी। कुख्यात उग्रवादी नेता सी नारायण राव समेत 9 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। डेडलाइन से एक दिन पहले आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद का अंत, माओवादी भूमिगत अभियान में एक भी कैडर सक्रिय नहीं। लखनऊ में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 36,000 फीट ऊंचाई पर पायलट को धुआं महसूस हुआ, पैसेंजरों ने मास्क लगाए, कुल 148 यात्री थे सवार। राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम्स का परिणाम एक साथ जारी, छात्रों ने कॉमर्स में मारी बाजी, वहीं छात्राओं ने आर्ट्स और साइंस में लहराया परचम। ईरान का इजरायल पर बड़ा साइबर अटैक, सिक्योरिटी कैमरे और 50 कंपनियों का डाटा किया हैक। वहीं अमेरिका की ईरान में घुसकर यूरेनियम जब्त करने की तैयारी, ट्रंप 10,000 एक्स्ट्रा सैनिक भेज रहे, अप्रैल तक जंग खत्म करना मकसद। उत्तराखंड में गैस की किल्लत, शादी ब्याह की तैयारियों पर मंडराया संकट, टेंट और केटरिंग कारोबारियों ने बुकिंग लेने से हाथ किया खड़ा। काले पेड़े काले फल और महिलाओं के लिए अलग मोबाइल, महाराष्ट्र के नासिक में भोंदू बाबा अशोक खरात को लेकर हुए नए खुलासे, पुलिस ने बाबा के ठिकानों और कार्यालयों को सील कर वहां फोरेंसिक जांच कराई। प्रयागराज में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, जज बोले ये झकझोरने वाला अपराध, दोषी सजाए मौत के काबिल। हरियाणा में दवा का रिकॉर्ड रियल टाइम सेंट्रलाइज होगा, सीएम नायब सिंह सैनी ने रिव्यू मीटिंग में दिए निर्देश, बोले डॉक्टर ने बाहर की दवा लिखी तो कार्रवाई होगी। 14 साल से कम उम्र वाले नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, यूरोप के ऑस्ट्रिया में लागू होने वाला है नया नियम। इस फैसले का मकसद बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के नकारात्मक असर से बचाना बताया जा रहा है। गुजरात के सूरत में एक मकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत, इनमें 4 महिलाएं और एक बच्चा शामिल। घर में भर रखा था 8 टन साड़ियों का स्टॉक। धुरंधर 2 के मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल हुए भावुक, फिल्म के सक्सेस पर टीम को धन्यवाद दिया, कहा सपने सच होते हैं, रणवीर सिंह को बताया बब्बर सेठ। सीएम योगी की मां को अपशब्द कहने वाला मौलाना अब्दुल सालिम गिरफ्तार, बिहार के विधायक अख्तरुल ईमान बोले यूपी एसटीएफ मेरे सामने ले गई, लगा किडनैपिंग हुई। कानपुर में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का किया खुलासा, एमबीए स्टूडेंट को टेलीग्राम ग्रुप से फंसाकर 10 लाख में किडनी खरीदी और 60 लाख में बेचा। अब तक 12 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट के साक्ष्य मिले।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2024-27 के लिए नया ITR फॉर्म किया जारी। अपडेटेड ITR U और ITR V फॉर्म भी जारी। मुसलमानों को OBC से बाहर करो, आरक्षण पर बीजेपी सांसद की मांग। SC के फैसलों से जानिए ये कितना सही। बीजेपी में शामिल होंगे टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस। बंगाल चुनाव के बीच TMC को कहा अलविदा। तेल की कीमतें $10 बढ़ने से 0.60% बढ़ेगी महंगाई। रेटिंग एजेंसी का दावा। GDP ग्रोथ और रुपए पर भी असर। कच्चा तेल $116 पर। भारतीय नौसेना को मिले 3 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत। समुद्र में बड़ी ताकत। आस्था पर चोट, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता कौशल्या पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा नेता यदुनंदन लाल वर्मा को मिली जमानत। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। भारत की हवाई सेवाओं पर अगले 2 महीनों तक कोई संकट नहीं। 60 दिनों का ATF सप्लाई सुरक्षित। ईरान ने शांति वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता को ठुकराया। ट्रंप ने दी तबाही की चेतावनी। यूपी सरकार ने 27 IPS अधिकारियों के तबादले कर पुलिस विभाग में किया बड़ा फेरबदल। इसमें 1 IG रैंक और 26 SP रैंक के अधिकारी शामिल। शासन ने 13 जिलों के पुलिस कप्तान भी बदले। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। खोल रहा क्रूड ऑयल $116.5 प्रति बैरल के पार पहुंची। कीमत 2022 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2024-27 के लिए नया ITR फॉर्म किया जारी। अपडेटेड ITR U और ITR V फॉर्म भी जारी। सुकन्या में 8.2% और PPF पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं। लगातार 9वीं तिमाही ब्याज दर स्थिर। तेल की कीमतें $10 बढ़ने से 0.60% बढ़ेगी महंगाई। रेटिंग एजेंसी का दावा। GDP ग्रोथ और रुपए पर भी असर। कच्चा तेल $116 पर। भारत की हवाई सेवाओं पर अगले 2 महीनों तक कोई संकट नहीं। 60 दिनों का ATF सप्लाई सुरक्षित। धोनी ने AI स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म कुकू में किया निवेश। शॉर्ट्स ड्रामा ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बने। बोले छोटे शहरों से निकले फाउंडर्स का विजन पसंद आया। जयप्रकाश एसोसिएशन के अधिग्रहण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वेदांता ग्रुप। अडानी ने भी दायर किया केवीएल। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जडेजा ने दुबे को आउट करके गन सेलिब्रेशन किया। वैभव का पहली बॉल पर कैच छूटा। 6 लगाकर 50 पूरी की। राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से छीनी नंबर 1 की सीट। CSK को RR ने दिया गहरा जख्म। PCB ने गेंदबाज नसीम शाह पर जुर्माना लगाया। मुख्यमंत्री मरियम नवाज पर कमेंट किया था। बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना। क्रिकेटर यश दयाल रिसेप्शन में पत्नी श्वेता संग झूमकर नाचे। प्रयागराज में इंडो वेस्टर्न लुक में देखा कपल। RCB ने 5 करोड़ में खरीदा था। नवीन बोले ईशान किशन का विकेट जिंदगी भर याद रहेगा। UPL को करियर का टर्निंग पॉइंट बताया। IPL में कैंप पहुंचे। लाहौर कलदर्स ने कप्तान शाहीन पर फाइन लगाया। होटल के कमरे में 4 लोगों को ले जाने की कोशिश। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी बिहार से लेकर राजस्थान तक बिगड़ेगा मौसम। आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट। IMD ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बर्फबारी का अनुमान लगाया। छत्तीसगढ़ में 2 दिन ओले गिरेंगे। अंधड़ बारिश का अलर्ट। 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार से हवा चलेगी। बिजली गिरेगी। 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। झारखंड में 5 अप्रैल तक बदला रहेगा मौसम। साइक्लोनिक सिस्टम का असर। आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। येलो अलर्ट जारी। पंजाब में आंधी बारिश का अलर्ट। तापमान सामान्य के आसपास। 2 जिलों में बारिश दर्ज। फरीदकोट में 33 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान। यूपी के 40 जिलों में बारिश, तेज हवा का अलर्ट। ललितपुर में हुई तेज बरसात। काशी मेरठ में बादल छाए। 41 डिग्री के पार पहुंचा पारा। उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना। मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी के आसार। 5 जिलों में आंधी की चेतावनी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ज्यादा एजुकेटेड लोगों के बीच छोटा महसूस होता है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने किया खुलासा। बोले किताबें पढ़ते वक्त आंखों में आंसू आ जाते हैं। विवेक अग्निहोत्री ने की धुरंधर 2 की तारीफ। फिल्म को बताया मास्टरपीस। डायरेक्टर आदित्य धर को सलाह। बॉलीवुड के जहरीले सिस्टम से बचकर रहना। ईरान इजराइल वॉर के बीच किंग का शूटिंग शेड्यूल बिगड़ा। दुबई में शूट होना था। शाहरुख, सुहाना और अनिल का एक्शन सीक्वेंस सुरक्षा कारणों से मुंबई में बनेगा सेट। धुरंधर एक्टर पर भड़की महिला। फिल्म का डायलॉग सुनकर बोली शर्म आनी चाहिए हिंदू होकर, कौम को डरपोक कहा। एक्टर ने दिया मजेदार जवाब।
मशहूर सिंगर और रैपर यो-यो हनी सिंह के कॉन्सर्ट में इस्तेमाल की गई लेजर लाइट, चेतावनी के बाद भी नहीं माने प्रमोटर्स, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कॉमेडियन सुनील पाल की इवेंट में बेइज्जती, गुलदस्ता लेने के लिए मंच पर बुलाया, फिर अपमान किया और हाथ से माइक छीना, वीडियो वायरल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। राजस्थान में 12वीं कॉमर्स साइंस में 1% कम रहा रिजल्ट। ट्रक ड्राइवर की बेटी के आर्ट्स में 98.40%, मजदूर की बेटी ने 98.20% मार्क्स हासिल किए। एलओसी भरने के नाम पर स्कूल कर रहे अवैध वसूली, सीबीएसई ने कहा ये बोर्ड के नियमों के खिलाफ तत्काल बंद करें अन्यथा होगी कार्रवाई। बिना कोचिंग अयोध्या की बेटी ने किया कमाल, अनामिका मिश्रा यूपी पीएससी में चौथा स्थान पाकर बनी डिप्टी कलेक्टर। पंजाब एंड सिंध बैंक में एलबीओ पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन, लास्ट डेट 20 अप्रैल 2026। एसएससी सीपीओ 2025-26 पेपर 1 का परिणाम जारी, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने परिणाम को चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। लंबित कार्यों के कारण दिन भर भागदौड़ बनी रहेगी। अनावश्यक चिंताएं आपके फोकस को भटका सकती हैं, जिससे काम प्रभावित हो सकता है। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। रुका हुआ धन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी। परिवार के साथ इस समय अच्छा बीतेगा। नए अवसर मिल सकते हैं और आपकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन कामकाज के लिहाज से अच्छा रहेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है और दोस्तों की मदद से काम पूरे होंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। नौकरी में नए ऑफर या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए विवादों से दूर रहें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। ऑफिस में अपने काम पर फोकस रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि घरेलू गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।